The father of a boy reading a newspaper. जो बेबी था हमारी क्लास का स्टूडेंट, उसने क्या देखा कि जो न्यूज़पेपर है उसमें एक सर्कुलर ग्राफ है जिसके अंदर अपने डेटा को रिप्रेजेंट किया है. जस्ट ही इज थिंकिंग दैट कि ऐसा कौन सा हमारे पास डेटा है जो हम सर्कुलर ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यस, वी कैन रिप्रेजेंट आवर डेटा इन सर्कुलर ग्राफ जिसका नाम है पाई चार्ट. सो टुडे we will study the pie chart exercise 5.2. What's a pie chart is? Simple. Pie chart is a type of graph. एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हम डेटा को सर्कुलर ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं. That's why the pie chart is also known as circular chart. We have some characteristics of a pie chart कि pie chart में होता क्या क्या है. सबसे पहली चीज, पाई चार्ट में हम अपने डेटा को सेक्टर्स या स्लाइस में डिवाइड करते हैं. एंड ईच सेक्टर डिनोट्स अ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ द होल. पूरे किसी भी जो आपके पास डेटा है उस पूरे डेटा का एक प्रोपोर्शनल पार्ट को डिनोट करता है. बात ये आ रही है बच्चा कि अ होल से यहाँ पे मतलब इसका मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर डेटा को ही डिवाइड कर सकते हैं. यहाँ पे अलग अलग डेटा लेना नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम अपने स्कूल की बात करें, कितने बच्चे आपके बाईसाइकिल से आते हैं, कितने आपके मोटरसाइकिल से आते हैं, ये एक स्कूल का ही डेटा है, स्कूल के बच्चों का डेटा है. और वो जो बच्चे हैं वो आपका एक छोटा सा पार्ट है. स्कूल हो गया आपका होल. ठीक है. लाइक बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ, पाई चार्ट जो है वो टाइम के साथ बदलता नहीं है. तो लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग मोर अबाउट पाई चार्ट. तो इन क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मेरे पास एक ग्राफ है. इस ग्राफ में क्या एक सर्वे किया है कि लोगों को कैसा म्यूजिक पसंद है. ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे ये कुछ ग्राफ यहाँ पे डॉट किया है कि देखिए जो आपका ये वाला पोर्शन है ये लाइट म्यूजिक का है. 40% पीपल इसे पसंद करते हैं. द 30% ऑफ द पीपल लाइक फोक, 10% लाइक क्लासिकल एंड 20% लाइक सेमी क्लासिकल. राइट. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा वी हैव सम क्वेश्चन. आपसे पूछा है कि 20 लोग क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं, तो आप बताइए कि उन्होंने टोटल पीपल कितने सर्वे किए हैं. तो सिंपल, 20 लोग यहाँ पे दिए हुए हैं तो ये किसकी परसेंटेज है. 10% ऑफ द टोटल पीपल इज 20. यहाँ पे बात थोड़ी सी समझने वाली है बच्चा कि क्लासिकल मेरा 10 था तो 10% ऑफ द टोटल इज 20. तो इसको मैं सॉल्व करूंगी. 10/100 इंटू टोटल इक्वल टू इतना. तो यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 200. इट मीन्स 200 लोगों का सर्वे किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है which type of music is liked by the maximum number of the people. For this nothing you have to calculate it. You can just observe your pie chart. The highest percentage is of light music. यही हमारा maximum हो जाएगा. जिसकी maximum percentage वो हमारा maximum number में चला जाएगा. नेक्स्ट इन्होंने पूछा है एक कैसेट कंपनी है, उसको 1000 सीडी बनानी है. अब आप बताइए हर टाइप के गाने की कितनी कितनी सीडी बनेगी. सिंपल, अगर मुझे क्लासिकल की बनानी है तो 10% ऑफ 1000, सेम एज सेमी क्लासिकल 20% ऑफ 1000, 40% ऑफ 1000 जो है वो लाइट म्यूजिक की सीडी आ जाएंगी एंड द फोक सीडीज आर 30% ऑफ द 1000. ये आपको से यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है. तो आफ्टर कैलकुलेशन आपके पास 100 वैल्यू आएगी. सेम एज ऐसी सेमी क्लासिकल की निकाल लीजिए. 20% ऑफ 1000 ये आपके पास आएगा 200. लाइट म्यूजिक आ जाएगा 40% ऑफ 1000 यानी 400.
फोक CD 30% ऑफ द टोटल CD, तो आपके पास आ जाएगा 300. तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1. इन क्वेश्चन नंबर 2 अगेन यहाँ पे हमने फिर सर्वे लिया है. सर्वे किस चीज का है? 360 पीपल्स एंड अबाउट देयर फेवरेट सीजन. तो अकॉर्डिंग टू द सर्वे the 40 votes goes to summer, 120 vote goes to rainy season and 150 vote goes to winter season. It means ये जो total voters हैं ये हमारे कितने हैं? 360. ये यहाँ पे mention है. ठीक है. अब आपको सबसे पहला क्वेश्चन है which season got the most vote? Simply जो highest value है हमारे पास that is 150 and 150 is for winter season. It means winter season got the most votes. Find the central angle of each sector. For the central angle आपको यहाँ पे represent करने के लिए करना क्या है? सबसे पहले just make a table. Just write down the season and the number of votes and the total of those. जो भी आपको given है आप उसका total find out करेंगे. First step is to find out the fraction. मतलब 360 में से 90 वोट्स समर के हैं तो उसका फ्रैक्शन कितना हुआ? 90 अपॉन 360. सेम एज रेनी सीजन का फ्रैक्शन 120 अपॉन 360 फॉर 150 अपॉन 360. दिस इज ऑल अबाउट फ्रैक्शन. फ्रैक्शन निकालने के बाद आपको इसका सेंट्रल एंगल निकालना है. सेंट्रल एंगल के लिए आपने क्या करना है? जो भी आपका फ्रैक्शन है मल्टीप्लाई ऑल द फ्रैक्शन विथ 360 डिग्री. ये रहा मेरा फ्रैक्शन. इन सबको मैं 360 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी. तो आप देखोगे बच्चा कोइंसिडेंटली आवर न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बोथ आर सेम. वो आपके कैंसिल हो जाएंगे. तो आफ्टर कैंसिलेशन ये आएगा मेरे पास में 1 एंड 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री. तो इसका मतलब सब में ही ये कैंसिल हो जाएगा. तो जो नंबर था वही डिग्री में कैलकुलेट हो जाएगा. 120 डिग्री एंड 150 डिग्री. तो ऐसे ही आपने किसी का भी सेंट्रल एंगल जब आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले फाइंड आउट द टोटल then your fraction, right? After fraction multiply each fraction with the 360, simplify that and find out the central angle. In the third part आपको इसका pie chart बनाना है. For the pie chart the necessary instruments are D, compass, scale, ruler and pencil. Right? For that the first step is to mark a point on your copy. Then make a circle of any radius. किसी भी रेडियस का with the help of compass आप यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. थर्ड स्टेप join the center to the any point on the circle. It means ये जो लाइन आपके पास आएगी ये रेडियस होगी, लेकिन अभी हमारे क्वेश्चन के लिए ये एंगल बेस एंगल का काम करेगी. सो प्लेस योर कंपास. ठीक है. अब आपका जो पहला सेंट्रल एंगल था दैट इज योर 90 डिग्री, राइट? तो एट 90 यू हैव टू मार्क अ पॉइंट. एक आप यहाँ पॉइंट करेंगे. विद द हेल्प ऑफ रूलर आप इसको यहाँ पे स्केल से ज्वाइन करेंगे, राइट? तो ये बन गया मेरा 90 डिग्री. ये सेक्टर है दैट इज फॉर द समर सीजन. नाउ अब आपने क्या करना है? देखिए जो ग्रीन लाइन है, नाउ दिस इज द बेस लाइन. अब आप इसके ऊपर अपना कंपास रखेंगे लाइक दिस. और अब मेरा नेक्स्ट एंगल है 120 डिग्री. तो 0 से काउंटिंग हम यहाँ स्टार्ट करेंगे. मूव ऑन टू हियर 120. इट मीन्स मार्क अ पॉइंट हियर. ये रहा मेरा पॉइंट. अगेन विद द हेल्प ऑफ रूलर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके. अब मुझे बच्चा इस कंपास को 3 सेगमेंट में डिवाइड करना था. तो 150 के लिए मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो आपका 150 का ही होगा. सो
येलो जो है वो मेरे पास आपका समर के लिए हो जाएगा, देन आपका ये वाला रेनी सीजन, और ये आपका विंटर जो है ग्रीन को रिप्रेजेंट। इन क्वेश्चन नंबर 3 we have again a data of the color uh, preferred by some group of peoples, right? We have 4 colors: blue, green, red and yellow, and these are the numbers, and we have a total also. Pie chart में the most important thing is that कि आपको total पता होना चाहिए। अगर टोटल नहीं पता है आपको तो फिर आप उसका ना फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते और आप फिर उसका सेंट्रल एंगल नहीं निकाल सकते हो। तो लेट्स मेक अ पाई चार्ट। सो फॉर द पाई चार्ट द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के लिए जो भी नंबर आपको दिया है, डिवाइड द नंबर बाय द टोटल इन ऑल द केसेस। तो 9/36, 6/36 and 3/36. Then multiply all the fraction by 360 degree. Luckily again ये हमारा लक है कि जो क्वेश्चन अभी आपको मिल रहे हैं उसमें ये आपका डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। 10 it means in all the cases आपके पास आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट 10। तो जो नंबर मेरे पास है 18 उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 180। ऐसे ही 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया 90, 6 into 10 60, 3 into 10 30. This is all about how to find out the central angle. Now जब आप इसका पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे तो आपके पास में जो ग्राफ आएगा और पाई ग्राफ आएगा वो आपका कुछ ऐसा आपको आपको ऐसा बनाना है। हाँ, मे बी ये डिफर कर सकता है कि आपका 180 हो सकता है, कोई बच्चा ऐसे सीधे ले ले, बट एंगल्स के डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही आएंगे। एंड आफ्टर एंगल डिस्ट्रीब्यूशन यू हैव टू शेड देम विद डिफरेंट कलर्स। जैसे यहाँ कलर्स थे तो आई हैव जस्ट टेकन ब्लू फॉर ब्लू, yellow shade, red shade and green shade. Which is this is the pie chart of question number 3. In question number 1 यहाँ पे मुझे फिर से पाई चार्ट बनाना है क्योंकि ये पाई चार्ट की ही एक्सरसाइज है पूरी। तो कुछ बच्चों के एग्जामिनेशन के मार्क्स हैं यहाँ पे। टोटल मार्क्स जो बच्चों ने गेन किए दैट इज योर 540, राइट? ये पाई चार्ट है मेरे पास में। हिंदी, अभी डिग्री आपको मेंशन है, हिंदी का 70 डिग्री, साइंस का 80 डिग्री, सोशल साइंस 65, 90, इंग्लिश 55। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहला काम, अब यहाँ पे मेरा थोड़ा केस रिवर्स है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मुझे एंगल्स पता है, राइट? तो अगर मुझे एंगल्स पता है तो देखिए 90 इज अ पार्ट ऑफ द होल एंगल and an angle around a point is 360। तो वो अब यहाँ डिग्री जो है वो 360 में आएगी और जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो टोटल का होगा। ध्यान से सुन लीजिए, अगर एंगल दिया हुआ है तो उस एंगल को आपने 360 से डिवाइड करना है और टोटल जो है आपका, यहाँ पे टोटल मार्क्स जो बच्चों के पूछे गए उससे आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो ये नंबर्स मेरे पास आए हैं ना, दीज आर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। जैसे इन मैथमेटिक्स 135, इन सोशल साइंस 97.5, in science 120, in Hindi 105 and in English 82.5. On the basis of these marks we have some question. In which subject did the student score 105 marks? If you have this table then you can easily find out that कि 105 जो है वो मेरा हिंदी के लिए था। आप यहाँ पे आप अपना आंसर लिख सकते हो, इसलिए सबसे पहले आप एक टेबल बना लीजिएगा। Then, how many more marks were obtained by student in mathematics than in Hindi? हिंदी और मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में मेरे 135 है, हिंदी में 105 है, दोनों का डिफरेंस निकालना है तो मतलब 30 मार्क्स ज्यादा है। ठीक है, ये हमारा आंसर स्टेटमेंट में हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं सोशल साइंस और मैथ्स दोनों के मार्क्स ऐड कर दूं,
ये देखिए ये दोनों मार्क्स ये रहे, तो आफ्टर एडिंग आई गॉट 232.5। अब पूछ रहा है अगर मैं साइंस और हिंदी के मार्क्स ऐड कर दूं, ये रहे दोनों मेरे मार्क्स, इनको ऐड करें। अब आपको बताना है बच्चा किसके मार्क्स, क्या साइंस और मैथ्स के मार्क्स, सॉरी सोशल साइंस और मैथ्स के मार्क्स साइंस और हिंदी से ज्यादा है? यस ऑफ कोर्स, ठीक है, वो हिंदी से ज्यादा है। तो इन क्वेश्चन नंबर 5 एक आपको यहाँ पे वो दिया हुआ है, टेबल दी गई है, ठीक है। हॉस्टल में कुछ बच्चे रहते हैं, वो कौन कौन सी लैंग्वेज आपकी बोलते हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आपको गिवन है 72। इस सारे डेटा को आपने पाई चार्ट में ड्रॉ करना है। तो व्हाट द नेसेसरी कंडीशंस, हमें फ्रैक्शंस चाहिए, ठीक है, सभी का फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। आफ्टर फ्रैक्शन जो भी आपके पास में आंसर आएगा उसको आपने 360 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। आप देखोगे बच्चे 72 और 360 को जब आप डिवाइड करेंगे आपके पास 5 आ रहा है। इट मीन्स मल्टीप्लाई ऑल द न्यूमरेटर विथ 5। जैसे 40 इंटू 5 200, 12 इंटू 5 60, 9 इंटू 5 45, 7 इंटू 5 35 एंड 4 इंटू 5 20। ये मेरा मार्क्स का यहाँ पे काम हो गया। मार्क्स को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फ्रैक्शन में चेंज किया, फ्रैक्शन को मैंने सेंट्रल एंगल में चेंज किया है। अब मैं इसकी डिग्री को पाई चार्ट में यूज करूंगी। ये मेरा मैंने डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एंगल्स हैं, राइट। तो सबसे पहले हिंदी को मुझे रिप्रेजेंट करना है। स्टेप इज कॉमन। फर्स्ट स्टेप, मार्क अ पॉइंट, मेक अ सर्कल, देन जॉइन अ रेडियस। किसी भी रेडियस, कहीं भी आप कर सकते हैं। फॉर हिंदी आप अपना कंपास यहाँ रखेंगे, लेकिन अब एक प्रॉब्लम यहाँ आएगी, तो कंपास में जो लास्ट डिग्री है दैट इज 180 डिग्री। क्योंकि मैम कंपास तो खत्म हो गया, अब हम कैसे ड्रॉ करें? डजेंट मैटर बच्चा, आपको पता है कि ये 180 यहाँ तक आ गया है। अब आप अपने कंपास को रिवर्स रखिए, तो 180 यहाँ तक था ना, तो 180, 190 एंड 200, तो ये 200 को यहाँ रिप्रेजेंट करेगा। अब आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं एक लाइन से। तो ये मेरा आपका हिंदी का रिप्रेजेंटेशन हो गया इतना। अब इंग्लिश के लिए ये इस लाइन को मुझे बेस बनाना है, ठीक है। फिर 60, 20, 30, 40, ये 60 यहाँ पे आपका एंगल आ जाएगा, ठीक है। ज्वाइन कर दीजिए, ये सेगमेंट हो गया मेरा इंग्लिश। नाउ मराठी, ये लाइन है, अब ये लाइन काम करेगी इंग्लिश वाली, ठीक है। 45 के लिए 0, 10, 20, 30 और ये 45 ये बीच का, यहाँ पे मेरा एंगल आ जाएगा। ज्वाइन कर दीजिए 45 डिग्री। मराठी डन। नाउ तमिल, तमिल के लिए मेरा 35 है, यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑब्वियस है, वो आपका बंगाली है, उसके लिए मुझे कुछ सोचना है ही नहीं, ठीक है। ये मेरा ग्राफ बन गया। उसके बाद बचा यहाँ पे आपका बंगाली का बन जाएगा, जो रिमेनिंग रह जाता है, एंगल नापने की जरूरत नहीं है, ठीक। आपका अब बात ये आती है हाउ टू शेड द ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ को बच्चा मैंने यहाँ डिफरेंट लाइन से रिप्रेजेंट किया है। आप देखोगे मैंने हिंदी को ऐसे ही छोड़ दिया, इंग्लिश, मराठी, तमिल एंड बंगाली, इनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से शेड कर दिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट पाई चार्ट, पाई ग्राफ एंड सर्कल ग्राफ।